तबाही का ये मंजर पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र का है, जहां रूसी हमले से पूरा इलाका दहल उठा है। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ 200 से ज्यादा हमलावर ड्रोन दागे, जिससे यहां भारी तबाही मची है। रूसी सेना ने यूक्रेन के 7 क्षेत्रों पर जबरदस्त हमले किए, यहां के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। रूसी सेना ने यूक्रेन के वोलिन, रिनवे, जापोरोजे पर ताबड़तोड़ हमले किए। इसके साथ ही ओडेसा, सूमी, खार्किव और चैनिकोव क्षेत्र को निशाना बनाया। ड्रोन अटैक के साथ ही रूसी सेना जमीन से भी दनादन हमले कर रही है। रूसी सेना यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही है। यूक्रेनी मिलिट्री के ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। इसके साथ ही यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह किया जा रहा है। जब से यूक्रेन ने राष्ट्रपति पुतिन के सरकारी आवास को निशाना बनाने की हिमाकत की है, रूसी सेना यूक्रेन के लिए काल बन गई है। ये यूक्रेनी सेना का सिग्नल रिले एंटीना है। ड्रोन अटैक के लिए यह बेहद अहम होता है। रूसी सेना ने गाइडेड ड्रोन्स के जरिए यह हमला किया। देखते ही देखते इस इक्विपमेंट के परखच्चे उड़ गए। इसके साथ ही रूस ने दुश्मन के हमलावर ड्रोन दस्ते को भी ध्वस्त कर दिया। यह है रूस का Mi-28NM हेलीकॉप्टर। दुश्मन को मात देने के लिए रूसी सेना का यह जंगी हेलीकॉप्टर आसमान में मंडरा रहा है। रूस के इस नाइट हंटर से यूक्रेन के पंख चकनाचूर किए जा रहे हैं। यूक्रेन के ड्रोन कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया जा रहा है। दुश्मन के ड्रोनों को लॉन्च होने से पहले ही ध्वस्त किया जा रहा है। यूक्रेनी ड्रोन कंट्रोल सेंटर पर मिसाइलें दागी जा रही हैं। यूक्रेन के बढ़ते FPV ड्रोन हमलों को देखते हुए रूसी सेना ने इस नाइट हंटर को उतारा है। Mi-28NM रूस का एक मॉडर्न अटैक हेलीकॉप्टर है। ये अंधेरे और खराब मौसम में भी दुश्मन को तबाह करने में सक्षम है। रूस में इसे सुपर हंटर रूप में भी जाना जाता है। इसमें N025M रोटर माउंटेड रडार है, जो इसे 360 डिग्री कवरेज प्रदान करता है। एक साथ ये कई लक्ष्यों को ट्रैक करने में सक्षम है। ये एंटी टैंक मिसाइल के साथ लंबी दूरी की मिसाइलों को ले जा सकता है, जिनकी मारक क्षमता 14.5 किलोमीटर से ज्यादा है। महाविनाश की ये तस्वीरें पूर्वी यूक्रेन के कोलोदेज़नुए की हैं। रूसी पायलट जहां ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। FAB-500 ग्लाइड बमों से यूक्रेनी सेना के ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम समेत गोला बारूद के डिपो को ध्वस्त किया जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध में अब पूरा खेल ड्रोन से किया जा रहा है। ऐसे में दोनों ही देश अब एक दूसरे के ड्रोन सेंटर को निशाना बना रहे हैं। ये तस्वीरें पूर्वी यूक्रेन की हैं, जहां रूसी ड्रोन यूनिट्स यूक्रेन के खिलाफ सटीक हमला कर रही हैं। दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक युद्ध स्टेशनों को अचूक निशाना बनाया जा रहा है। बख्तरबंद गाड़ियों और तोपखानों को तबाह किया जा रहा है। जंग में यह महाविनाश उस वक्त हो रहा है जब रूस यूक्रेन के बीच शांति समझौते को लेकर पहल की जा रही है।
इसी बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन शांति वार्ता का 90% मसौदा कंप्लीट हो गया है। अब सिर्फ 10% ही बाकी रह गया है, जिसे जनवरी तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसे लेकर शनिवार को यूक्रेन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बड़ी बैठक होने जा रही है, जबकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने दावा किया है कि उनकी सेना जंग जीतने की ओर आगे बढ़ रही है। Ростем кожного дня на зв'язку з американською командою та нашими партнерами в Європі. Вчора, сьогодні ми готуємо формат. Ми готуємо важливі зустрічі. 3 січня – зустріч радників з питань національної безпеки в Україні. Це перша така зустріч в Україні щодо миру. Європейські представники, плюс ми очікуємо американську команду онлайн. І 15 країн підтвердили, плюс अब देखिए, रूस और यूक्रेन जंग का शायद इस साल कोई समाधान निकल आए, ऐसे उम्मीद हम कर सकते हैं। लेकिन साल 2026 में नया वॉर फ्रंट खुलता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। चीन ताइवान को अपने देश में मिलाने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है। ताइवान कड़े तेवर दिखा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन को सावधान कर रहे हैं। आखिर चीन की मंशा क्या है और ताइवान के साथ जंग का यह खतरा कितना बड़ा है, समझिए इस रिपोर्ट से। ताइवान की आतिशबाजी थम चुकी है। ताइवान की राजधानी ताइपे में नए साल का जश्न थम चुका है, लेकिन ताइवान पर नए साल की जंगी आतिशबाजी का खतरा मंडरा रहा है। 2026 में ताइवान पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि चीन ने ताइवान को दे दी है बड़ी धमकी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि ताइवान का चीन में विलय होकर रहेगा, इसे रोका नहीं जा सकता, क्योंकि ताइवान जलद मरुमध्य के दोनों तरफ के लोगों के बीच खून का रिश्ता है। क्या दुनिया के नक्शे से ताइवान गायब हो जाएगा? क्या चीन ताइवान पर कब्जा करेगा? क्या दोनों देशों को लेकर दक्षिण चीन सागर में भीषण जंग छिड़ने वाली है? आखिर जंग का नया फ्रंट खुलने का खतरा क्यों मंडरा है? इसकी वजह समझिए। दरअसल चीन ने हाल में ताइवान के पास बहुत बड़ा सैन्य अभ्यास किया है। चीन ने जबरदस्त सैन्य अभ्यास करते हुए ताइवान को 5 तरफ से घेर लिया। इस दौरान चीन के लेटेस्ट लड़ाकू विमानों ने बम गिराए। चीन के बैटलशिप ने लाइव फायर किया। चीन के युद्धवाहक पोतों ने समंदर में अपनी ताकत दिखाई। चीन ने लाइव ड्रिल के दौरान मिसाइलों की बरसात की। चीन ने दक्षिण ताइवान के समंदर में बम बरसाए। अपने टैंक से दुश्मन के ठिकानों पर गोले बारूद बरसाए। चीन ने इस अभ्यास का नाम दिया जस्टिस मिशन 2025। दक्षिण ताइवान में हुए युद्ध अभ्यास में चीन की तीनों सेनाएं शामिल हुई। यह चीन का अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास था, जिसमें 89 चीनी सैन्य विमान और 28 युद्धपोत शामिल हुए। 2022 के बाद ताइवान के नजदीक चीन ने यह 6ठा सैन्य अभ्यास किया है। चीन ने इसे सैन्य अभ्यास बताया तो ताइवान ने उकसावे की कार्रवाई करार दिया। ताइवान के राष्ट्रपति ने कहा कि उनका चीन से अपनी रक्षा के लिए अधिकार है। 演习的科目里面有特别针对台湾新增的战力作为假想敌来演练，就可以看得出来，我们这一次军演军购的项目对台湾的国防安全是必要的。那这一笔国防预算对台湾向国际社会展现守护国家决心、维护区域和平发展也是必要的。所以，如果这个预算持续被耽搁，我的确如你所言，担心国际社会会误解。आखिर अभी चीन ताइवान को हड़पने की धमकी क्यों दे रहा है? चीन अपने युद्धाभ्यास से क्या संदेश देना चाहता है? चीन की नाराजगी की वजह है ताइवान और अमेरिका के बीच हुई बड़ी रक्षा डील। अमेरिका ने ताइवान के साथ $11 अरब के सबसे बड़े रक्षा सौदे का ऐलान किया है। इस डील के तहत अमेरिका ताइवान को हिमार्स रॉकेट सिस्टम, तोप, ज़ेवलिन एंटी टैंक मिसाइल और आत्मघाती ड्रोन देगा। चीन इसी से खफा है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति चीन को किसी उकसावे की कार्रवाई को लेकर चेतावनी दे रहे हैं। I have a great relationship with President Xi, and he hasn't told me anything about it. I certainly have seen it, but he hasn't told me anything about it, and I don't believe he's going to be doing it. Does it worry you?
No, nothing worries me. But you Nothing. said where there's smoke, there's fire, right? So if Yeah. you're encircled, if you're doing naval exercises and air I've exercises, been doing naval exercises for 20 years in that area. आखिर चीन ताइवान पर अपना दावा क्यों करता है? दोनों देशों के बीच इतना टकराव क्यों रहता है? इसकी वजह जाननी भी जरूरी है। चीन हमेशा से ताइवान को अपना ही हिस्सा मानता आया है, लेकिन ताइवान का कहना है कि वो एक आजाद मुल्क है जहां 1950 से अपनी सरकार है। दरअसल चीन के साथ पहला युद्ध जीतने के बाद जापान ने ताइवान पर कब्जा कर लिया था। फिर दूसरे विश्व युद्ध में जापान हार गया। ऐसे में ताइवान पर वापस चीन ने कब्जा कर लिया। उस वक्त चीन को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता था, लेकिन कुछ ही साल बाद रिपब्लिक ऑफ चाइना में सिविल वॉर शुरू हो गया। इसमें चियांग काई शेक हार गए और माओ त्से तुंग की जीत हुई। फिर 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाया गया। इसके बाद चियांग समेत 15 लाख लोग भागकर ताइवान चले गए। यहां आने के बाद चियांग काई शेक ने साल 1980 तक ताइवान पर राज किया, लेकिन चीन ने ताइवान को कभी मान्यता नहीं दी। अब चीन को लगता है कि चारों तरफ जंग का माहौल है, सभी देश अपनी परेशानियों में उलझे हैं, इसलिए ताइवान पर कब्जा करने का यही सही समय है।